ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 25 जुलाई 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पवित्रता का कंगन बांधो तो तुम्हें राज तिलक मिल जाएगा। पवित्रता का कंगन बांधो तो तुम्हें राज तिलक मिल जाएगा। पावन बनने की प्रतिज्ञा करो। पावन बनने की प्रतिज्ञा करो। दो प्रश्न है। पहला प्रश्न, तुम बच्चों को अभी किस बंधन में बंधना है? तुम बच्चों को अभी किस बंधन में बंधना है? उत्तर, बाप को याद करने का बंधन। बाप को याद करने का बंधन। इस बंधन में बंधने से तुम्हारे सब विकर्म विनाश हो जाएंगे। इस बंधन में बंधने से तुम्हारे सब विकर्म विनाश हो जाएंगे और आगे विकर्म करने से बच जाएंगे। और आगे विकर्म करने से बच जाएंगे। आत्मा पावन बन जाएगी। आत्मा पावन बन जाएगी। दूसरा प्रश्न, भक्ति मार्ग का फैशन क्या है? ना, भक्ति मार्ग में भी एक फैशन है। क्या फैशन है? भक्ति मार्ग का फैशन क्या है? फैशन है भक्ति मार्ग का एक नाचना गाना है। ये फैशन है। उत्तर, बर्थडे, जयंती आदि मनाना। बर्थडे, जयंती आदि मनाना, ये भक्ति मार्ग का फैशन है। लो जी, बर्थडे, जयंती आदि मनाना, ये भक्ति मार्ग का फैशन है। परंतु इससे फायदा कुछ भी नहीं, क्योंकि जिनकी जयंती मनाते हैं उनको यथार्थ रीति जानते भी नहीं है। मनाते ना, सबकी जयंतियां मनाते हैं, तो जिनकी जयंती मनाते हैं उनको यथार्थ रीति जानते भी नहीं है। तो भक्ति मार्ग का फैशन सुन लिया। ये भक्ति मार्ग का फैशन है, परंतु इससे कोई कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि जिनकी जयंती मनाते हैं उनको यथार्थ रीति जानते नहीं है। तो आज का गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। अब गीत बच्चों ने सुना। ये जो कुछ बनाया है भक्ति मार्ग वालों ने ही बनाया है। जब भारत श्रेष्ठाचारी पूज्य था तो कोई भी भक्ति मार्ग का चिन्ह नहीं था। ना वेद शास्त्र, न तप तीर्थ, न दान पुण्य, कुछ भी नहीं होता था। ये सब भक्ति मार्ग में निकले। गीत में पहले पहले कहते हैं तू प्यार का सागर है। जब एक बूंद पिलाते हैं तब हम यहां से पावन दुनिया में चले जाते हैं। ऐसा गीत में सुना ना, एक बूंद पिलाते हैं और फिर हम पावन दुनिया में चले जाते हैं। परंतु प्यार पिलाया नहीं जाता, प्यार किया जाता है। कोई पानी थोड़ा है, परंतु प्यार
पिलाया नहीं जाता, प्यार किया जाता है। ज्ञान अमृत पिलाते हैं। बाबा है भी ज्ञान का सागर। इतनी नदियां जो निकलती हैं, उनका क्रिएटर कौन है? जरूर कहेंगे सागर है। अब उनसे ही सब नदियां निकलती हैं। तो ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा ठहरा। उनसे तुम ज्ञान गंगाएं निकलते हो। सागर है बाबा, और आप सब कौन हो? नदियां है ना। तो ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा ठहरा। उनसे तुम ज्ञान गंगाएं निकलती हो। भल उनकी महिमा है, वह प्रेम का सागर, सुख का सागर है। ये उनकी महिमा है। जब तुम ज्ञान पिलाते हो तब हम स्वर्ग में चले जाते हैं। ठीक है, सदगति को पा लेते हैं। तो बाप कहते हैं मुझ ज्ञान सागर को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। सदगति को पा लेंगे, पावन बन जाएंगे। ये पहले पहले कौन सुनता है? कौन सुनता है? ये गुप्त बात हुई ना, कि पहले पहले ये बात कौन सुनता है? तो ये गुप्त बात हुई ना। गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। पिता तो है, परंतु उन्हें माता क्यों कहा जाता है? पिता तो ठीक है, अब माता किसको कहे? पहले ज्ञान अमृत कौन पीता है? वे आकर प्रवेश करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। तो पहले कौन सुनेगा? जरूर ये। तो ये माता हो गई। इनके कान पहले सुनते हैं। वास्तव में शरीर माता का नहीं है, तो माता कहां से लाएं? इसीलिए गाया हुआ है जगदम्बा सरस्वती। ठीक है, क्या गायन है? जगदम्बा सरस्वती। अब सरस्वती को सितार है। अब वह है ब्रह्मा कुमारी। कुमारी की महिमा बहुत है। ब्रह्मा की इतनी महिमा नहीं है। इतने मेले नहीं लगते जितने जगदम्बा के मेले लगते हैं। जो ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, उसी पर ज्ञान का कलश रखते हैं। अब ज्ञान सागर वह है, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। पतित है कलयुगी दुनिया और पावन है सतयुगी दुनिया। ठीक, सतयुग में है लक्ष्मी नारायण का राज्य। अब उन्हें यह राजाई का तिलक कैसे मिला? गाया जाता है ज्ञान सागर जब आते हैं तब पवित्रता का कंगन बांधते हैं। बहन मुख्य गिनी जाती है। बहन मुख्य गिनी जाती है, जो बैठ और बहन भाइयों को राखी बांधती है। तो पतित पावन बाप कहते हैं तुम पवित्र बनो तो तुमको राज तिलक मिलेगा। ठीक है, मिलेगा। अब यह बात है संगम की। जबकि मनुष्य पुकारते पतित पावन ना हो, अब यहां तो राजाई है नहीं। तो बाप कहते तुम पतित भ्रष्टाचारी से पावन श्रेष्ठाचारी बनेंगे तो राजाई का तिलक तुमको मिलेगा। तिलक कोई दिया नहीं जाता है कि ऐसे कोई तिलक दिया जाता है, ये तो समझाया जाता है ना। समझाने के लिए कुछ बातें हैं, वो समझने के लिए है। ऐसे कोई तिलक यहाँ पे लगाया नहीं जाता है या ना ही दिया जाता है। क्लियर? पतित दुनिया में तो है ही पतित का पतित पर राज्य। अब पावन बनने की प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा अक्षर भी कहने में आता है, लेकिन है ज्ञान की बात। माना ऐसी कोई प्रतिज्ञा ऐसे आग के आगे ऐसे खड़े होकर ऐसे नहीं की जाती है। ये है ज्ञान की बात। प्रतिज्ञा माना अपने में दृढ़ता धारण करना। तो बच्चे जानते हम पतित पावन ज्ञान सागर बाप के बच्चे बने हैं, तो जरूर हमको पावन बनना होगा। बाकी तो रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने व तिलक देने का सवाल नहीं उठता है। तुम तिलक कहां देते हो? अब भक्ति मार्ग में रस्म निकाल दी है, अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं। रास तिलक कब और किसको मिला, यहां तो है सारी ज्ञान की बात। तो तुमको जाकर समझाना है। ये तुम ब्राह्मणों का काम है। वे जो बहन भाइयों को राखी बांधती है, परंतु वे खुद पवित्र थोड़े ही रहती है।
पहले कुमारी है तो पावन है, फिर पतित बन पड़ती है। माताएं कन्याएं दोनों राखी बांधने जाती हैं, तो क्या दोनों पवित्र हैं? माता तो है ही अपवित्र, तो अपवित्र को अपवित्र राखी बांधे तो फायदा कुछ भी नहीं होता। रियलिटी में जो होता है उनका फिर यादगार मनाया जाता है। जैसे कृष्ण जयंती हो गई, फिर बाद में बैठकर मनाते हैं। यादगार अथवा बर्थडे मनाना यह तो एक फैशन पड़ गया है। इसमें तो कुछ फायदा ही नहीं सिवाय खर्चे के। खर्चा होता है ना बर्थडे मनाना, और कोई फायदा नहीं है। बाकी तो सारे दिन ऐसे ही चलते हैं। इसमें तो कुछ फायदा नहीं सिवाय खर्चे के। अब शिव जयंती मनाते हैं अर्थात बर्थडे मनाते हैं, परंतु उन्हों को तो कुछ पता ही नहीं शिवरात्रि व शिव जयंती रियल में कब हुई थी, पता तो नहीं है ना। अब रियलिटी से फायदा होता है, अनरियलिटी से नुकसान ही होता है। अब यह है ही झूठी दुनिया। राखी उत्सव ही झूठा मनाते हैं। अब वास्तव में है पवित्रता की बात, पवित्रता की प्रतिज्ञा की जाती है। अब यह तो अभी शुरू हुआ है। पहले तो यह भी नहीं जानते थे कि पतित पावन कौन, वे कैसे आकर राखी बांधते हैं। तो तुम कभी पतित नहीं बनना। तुम भी सबको यही कहते हो, आज से प्रतिज्ञा करो, हम पावन बनाने वाले बाप से स्वर्ग का स्वराज्य लेंगे, ऐसे कहते हो ना, तो पावन जरूर बनेंगे। पतित बनाने वाले रावण की सेना बड़ी तंग करती है। तो बाप कहते अब तुम मेरी याद से पावन बनते जाएंगे, विक्रम भस्म होंगे। अब भगवान उवाच मामेकम याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम पवित्र बनोगे। इसमें तो राखी की कोई बात ही नहीं है। पतित पावन बाप कहते हैं मेरे को याद करने से तुम्हारे पास्ट के विक्रम विनाश हो जाएंगे और आगे भी कोई विक्रम नहीं होंगे, क्योंकि तुम पवित्र ही रहेंगे। तुम कितना अच्छी रीति समझाते हो। अब ब्रह्मा कुमार अथवा कुमारियां, पुरुष भी तो ब्रह्मा कुमार है ना। अब महिमा माता को दे दी है, तो माता गुरु तो एक हो ही नहीं सकती। यह प्रवृत्ति का मार्ग है। अब त्योहार जो मनाते आते हैं वे अंधश्रद्धा से कर लेते हैं, पैसा कमाने के लिए। आगे ब्राह्मण लोग तो एक ही किस्म की राखी ले जाते थे, एक ही तरह की राखी ले जाते थे, मेल फीमेल सबको बांधते थे। एक ही तरह की राखी ब्राह्मण बांध देते थे। एक पैसा मिल जाता था ब्राह्मणों को, एक पैसा मिल जाता था। कोई साहूकार आना दो आना दे देते थे। कोई बड़ा साहूकार होता था तो 1 रुपया दे देते थे। अभी क्या कर दिया है, बहन राखी बांध तिलक देती है, फिर भाई बहन को अच्छी खर्ची देते हैं, गिन्नी भी देंगे, 50 रुपया भी दे देते हैं। अब रस्म ही बदल गई है ब्राह्मण का काम। तुम तो सच्चे ब्राह्मण मुख वंशावली, और वे तो है कुक वंशावली। तुम ब्राह्मण ही देवता बनते हो, तो ब्राह्मण बन फिर पावन बनना शुरू करते हो। तो पतित पावन है ही एक बाप। अब कन्या राखी बांधने जाती है, फिर अगर जाकर अपवित्र बनती है तो तिलक तो गुम हो जाता है, राजाई मिलती नहीं। अब यहां तो परम पिता परमात्मा ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि जो पवित्र बनेंगे वे पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। पावन तो सिर्फ तुम बनते हो। तो तुमको पहले पहले समझाना चाहिए कि राखी बंधन है ही पवित्रता की निशानी। तुम इस काम शत्रु को जीतो तो पवित्र बन जाओगे। मुझे याद करते रहो, तो याद का बंधन बड़ा कड़ा है, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। तो ये बाप ही समझाते हैं कि सतयुग से त्रेता तक तुम पवित्र थे, पवित्र स्वराज्य था। वे कैसे स्वराज्य पाया, ये ड्रामा का चक्र इस रीति फिरता है।
तो पतित पावन बाप ने आकर सबको कहा है कि पवित्र बनो। जो ब्रह्मा मुख वंशावली है, कमल फूल समान, ग्रस्त व्यवहार में रहे, पवित्र बन बाप को याद करते हैं, वही ऊंच पद पाते हैं। तो 5000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था, अब भी होना है। आजकल की दुनिया देखो कैसी है, गीत भी तो है ना, आज के इंसानों को क्या हो गया है, ऐसे गीत है ना। कहाँ नया भारत स्वर्ग और कहाँ पुराना भारत नर्क। तो वहां सब एक दो को प्यार करते थे क्योंकि सुखदाम था। अब यह दुखदाम, रावण ने राज्य छीन लिया। राम और रावण की कहानी बनानी पड़े। तो 5000 वर्ष पहले राम राज्य था, स्वराज्य था। अब आप कहते हैं बच्चे मामे कम याद करो, ग्रस्त व्यवहार में रहते, कमल फूल समान बनो, तो पवित्र दुनिया का राज तिलक मिलेगा। हम राजयोग सीखते हैं तो ये है ही स्वराज्य पाने की पढ़ाई। वह तिलक ब्राह्मण लोग देते हैं, ये स्वराज्य तिलक है। तो राजा ही तुम बच्चों को मिलती है अगर तुम बच्चे बाप का कहना मानो तो। इसलिए पूछा जाता है पारलौकिक परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। तो बाप एक वही पतित पावन है। तो कहते हैं पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनो। तो बाप पावन बनाते ना संगम पर। तो अभी संगम है और मोर सामने खड़ा है, इसलिए तो कहते ना बाप के बनो। इसीलिए तो कहा जाता है ना, क्योंकि संगम युग पर है और मोर सामने खड़ा है, इसीलिए कहते बाप के बनो। राय भी देते हैं, ये समझ की बात है। तो भगवान की हम रचना है, तो बाप का वर्षा तो है ही स्वर्ग, तो बरोबर स्वर्ग था। तुम कहते भी हो भक्तों को भगवान आकर अपने धाम ले जाएंगे। तो धाम है ही देखो बच्चे दो, मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो भारत जीवन मुक्त था, तो दूसरी आत्माएं शांति धाम में थी। तो सुख धाम था, तब दुख धाम था ही नहीं। तो अब वह सुख धाम फिर दुख धाम बन गया। ये चक्र रिपीट होता है। कलयुग के बाद सतयुग आता है और सतयुग स्थापन करने वाला एक ही बाप है, तो वही पतित पावन है। कलयुगी पतित दुनिया से पावन दुनिया बनेगी, राम राज्य शुरू हो जाएगा। भगवान के माँ वाक्य हैं, कमल फूल समान पवित्र बनो, काम मां शत्रु को जीतो। बाकी वे ब्राह्मण भी, बहन भाई भी सब पतित है। पतित पतित को राखी बांधते हैं। अब यह तो इस संगम पर ही बाप आकर पवित्रता की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। तो जब तक पतित पावन बाप ना आए तब तक स्वराज्य कहां। बाबा समझा नहीं देते हैं, कैसे किसको समझाओ। बोलो, पहले तुम कहते हो पतित पावन, ये किसको कहते हो। अब गाते भी हो तो मात पिता हम बालक तेरे, ये किसकी महिमा करते हो। तो जरूर भगवान ही ठहरा, तो उनको ही पतित पावन कहा जाता है। वेद जब आए तब प्रतिज्ञा कराए पवित्रता की। दूसरी बात, तुम्हारे ऊपर जन्म जन्मांतर का बोझ है। अब आधा कल्प से रावण राज्य होता है, दिन प्रतिदिन दुखी पतित होते होते एकदम भ्रष्टाचारी हो गए हो। आयु भी छोटी हो गई है, अकाले मृत्यु भी होता रहता है, भोगी भी बन पड़े हो। जो सतयुग में योगी थे, घर गृहस्थ में रहते हुए, उन्हों को कहा जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, वाइसलेस वर्ल्ड। प्रवृत्ति मार्ग तो है ना, राज्य करते होंगे, शादियां आदि भी होती होंगी, वह है पवित्र दुनिया, पावन राज्य है ना।
पतित पावन बाप पतित दुनिया को पावन कैसे बनाते हैं वह बैठ समझो। अब राखी भी पवित्रता की बांधी जाती है, वंदे मातरम कहा जाता है ना, कन्या भी माता बनती है। अब यहाँ कन्या माता पुरुष सब पति से पावन बनते हैं। पतित पावन बाप आकर पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं कि मन मना भव, पवित्र बन और मुझे याद करो। तुम्हारे विक्रम विनाश होने का और कोई उपाय नहीं। सजाए खाएंगे तो राजाई पद भी नहीं मिलेगा। जो योग में रहे विक्रमाजीत बनेंगे, वही विक्रमाजीत राजा बनेंगे। विक्रमाजीत का संवत 1 से 2500 वर्ष तक, फिर विक्रम राजा का संवत 2500 वर्ष से 5000 वर्ष तक। मनुष्य संवत को नहीं जानते। विक्रमाजीत बादशाही सतयुग त्रेता में चलती है, उनको लाखों वर्ष दे दिए हैं। अभी विक्रम संवत को 2000 वर्ष दे दिए हैं। वास्तव में आधा उनका होना चाहिए। तो ये सब बातें समझने की है। तो पहली बात है, पतित पावन कौन है? तो पतित मनुष्य ही उनको याद करते हैं, तो पावन याद नहीं करते हैं। वहां है ही सुख तो याद ही नहीं करते। सुख में थोड़ा कोई याद करेगा। याद तो दुख में किया जाता है, तो अभी दुख है तो बहुत याद करते हैं। तो कौन है पतित पावन? कौन सी दुनिया है पावन? और अभी पतित क्यों बने? तो सब राज तो बाबा ने समझा दिया है। तो वहां तो सुख ही सुख है, इसलिए वहां याद ही नहीं करते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, योग में रहकर विक्रमाजीत बनना है। योग में रहकर विक्रमाजीत बनना है। विकर्मों पर जीत पाने से ही विक्रमाजीत राजा बनेंगे। विकर्मों पर जीत पाने से ही विक्रमाजीत राजा बनेंगे। स्वयं को स्वयं ही स्वराज्य तिलक देना है। स्वयं को स्वयं ही स्वराज्य तिलक देना है। योग में रहकर विक्रमाजीत बनना है। विकर्मों पर जीत पाने से ही विक्रमाजीत राजा बनेंगे। स्वयं को स्वयं ही स्वराज्य तिलक देना है। दूसरा पॉइंट, पवित्र बन, पवित्रता की राखी सबको बांधनी है। पवित्र बन, पवित्रता की राखी सबको बांधनी है। कमल फूल समान रहना है। कमल फूल समान रहना है। आज का वरदान, नॉलेज की शक्ति द्वारा कर्मेंद्रियों पर शासन करने वाले नॉलेज की शक्ति द्वारा कर्मेंद्रियों पर शासन करने वाले सफल स्वराज्य अधिकारी भव।
नॉलेज की शक्ति द्वारा कर्मेंद्रियों पर शासन करने वाले सफल स्वराज्य अधिकारी भव। देखो, अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य करना माना स्वराज्य अधिकारी। नॉलेज की शक्ति से कर्मेंद्रियों पर शासन करने वाले। नॉलेज भगवान ने बहुत दी है, उसको इस्तेमाल करेंगे तब जाकर हम अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य कर सकेंगे और स्वराज्य अधिकारी बन जाएंगे। तो नॉलेज की शक्ति द्वारा कर्मेंद्रियों पर शासन करने वाले सफल स्वराज्य अधिकारी भव। रोज अपने सहयोगी सर्व कर्मचारियों की राज्य दरबार लगाओ। रोज अपने सहयोगी सर्व कर्मचारियों की राज्य दरबार लगाओ और चेक करो कि कोई भी कर्मेंद्री व कर्मचारी से बार बार गलती तो नहीं होती है। माना कोई भी कर्मेंद्री से, कोई भी कर्मचारी से, माना कौन से कर्मेंद्री हैं ये हमारे, कौन से कर्मचारी हमारे, चाहे सूक्ष्म है चाहे ज्ञान इंद्रियां है, इन सब को चेक करो कि इनसे बार बार गलती तो नहीं होती है। क्योंकि गलत कार्य करते 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 संस्कार पक्के हो जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, आदत पड़ जाती है, फिर ना चाहते भी वही कार्य होने लगता है। संस्कार पड़ गया और संस्कार ऑटोमेटिकली अपने काम करने लग जाते हैं। इसीलिए हम श्रेष्ठ संस्कार डाल रहे हैं जिससे आधा क्लब तक वो ऑटोमेटिकली काम करने लगे। तो गलत कार्य करते करते संस्कार पक्के हो जाते हैं। इसलिए नॉलेज की शक्ति से चेक करने के साथ साथ चेंज कर दो। आपको पता पड़ गया है कि ये गलत है, अब गलत को चेंज कर दो, तब कहेंगे सफल स्वराज्य अधिकारी। ऐसे स्वराज्य चलाने में जो सफल रहते हैं उनसे संपर्क में आने वाली सर्वात्माएं संतुष्ट रहती हैं। जो ऐसे स्वराज्य चलाने में सफल रहते हैं उनसे संपर्क में आने वाली सर्वात्माएं संतुष्ट रहती हैं। वे सर्व की शुक्रिया के पात्र बन जाते हैं। सब उनको माना उनसे शुक्रिया माना उनका थैंक्स करते हैं। वे सर्व की शुक्रिया के पात्र बन जाते हैं। बहुत विशेष बात है। अगर आप अपने ऊपर राज्य करना जानते हैं, अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य करना जानते हैं, अपने कर्मचारियों पर राज्य करना जानते हैं, तो ये सब लक्षण आपको अपने आप में दिखाई देंगे। कोई कहे कि मैं कर तो बहुत कुछ रहा हूं लेकिन वो चीजें नहीं नजर आती, कहीं ना कहीं खुद में ही कमी होती है। फिर कहेंगे दूसरे को मत देखना, स्वयं को ही देखना है। क्योंकि यहां हम स्वयं को बनाने आए हैं, दूसरों को बनाने के लिए नहीं आए हैं, स्वयं को बनाने आए हैं। तो स्वराज्य अधिकारी भी मुझे ही बनना है। तो चेक करते रहना है। फिर हम ये बन जाएंगे कि कोई भी आपके संपर्क में आएगा तो सभी आत्माएं संतुष्ट रहेंगी और वे सर्व की शुक्रिया के पात्र बन जाते हैं। ऑटोमेटिकली उनसे कार्य ही ऐसे होते हैं कि हर कोई उनके लिए शुक्रिया कहता है कि आपका शुक्रिया बहुत। आज का स्लोगन, हर समय करन करावन हार बाबा याद रहे। हर समय करन करावन हार बाबा याद रहे तो मैंपन का अभिमान आ नहीं सकता। हर समय करन करावन हार बाबा याद रहे तो मैंपन का अभिमान आ नहीं सकता। ये जो मैं आ जाती है, अभिमान आ जाता है, ये बाबा भूलता है तभी आता है, वरना तो हर घड़ी याद रहेगा। ये किसने किया? बाबा ने। ये किसने दिलाया? बाबा ने। ये कौन कर रहा है? बाबा कर रहा है। अंदर ही अंदर ये सारी चीजें इतनी पक्की हो चुकी होंगी तो अभिमान किस बात का आएगा? कहीं समझते हैं कि नहीं मुझे कोई अभिमान है? नहीं है। लेकिन अगर अभिमान है तो आपको बहुत जल्दी अपमान फील होता होगा, बार बार अपमान फील होता है। तो ये अभिमान की निशानी होती है कि आपको बार बार अपमान फील होता है क्योंकि आप बहुत ज्यादा अभिमान में रहते हैं।
किसी ने कुछ कहा, अपमान फील, ऐसा कैसे बोल दिया, ऐसा कैसे कर दिया, ऐसा सारा दिन, 4 दिन या पूरा महीना भी उसी बात पे अटके रहेंगे, क्योंकि वो अभिमान को ठेस पहुंची है। हम ये नहीं समझ पा रहे कि हम में अभिमान है, इसीलिए हमें बार बार अपमान फील होता रहता है। देखो, जो देही अभिमानी होता है उसे अपमान कैसे फील हो सकता है, बताओ ना। और जो देही अभिमानी होगा, जिसको अभिमान नहीं होगा, वो हर बात को अपनी शिक्षा के लिए लेगा ना। कोई भी मिले, चाहे बच्चा मिले, चाहे बड़ा मिले, चाहे बुजुर्ग मिले, कोई भी उससे मिले, अगर कोई भी किसी के माध्यम से उसे शिक्षा देगा तो वो स्वीकार कर लेगा। क्यों करेगा वो स्वीकार? क्योंकि उसमें अभिमान नहीं है, और उसका परिवर्तन जल्दी होएगा, क्योंकि वो देही अभिमानी है। और उसे याद रहता है कि कौन है मेरे साथ, करण करावनहार कौन है, वो किसी के माध्यम से भी मेरी कमी निकलवाने के लिए मुझे डायरेक्शंस पहुंचा सकता है। इतना अधिकार दिया है। यहां हर बार यही लगता है कि मेरी तारीफ ही करता रहे। तो जब ये तारीफ, ये प्रशंसा, ये सब चीजें सुनने की आदत पड़ जाती है ना मनुष्य को, तो वो ज्यादा देर तक खुश नहीं रह पाता। क्यों? क्योंकि अभी कोई कर ही नहीं रहा तारीफ, कोई सिचुएशन ही नहीं बनी, तारीफ क्या करेगा कोई। तो उसे हर घड़ी से, हर किसी ना किसी से अपमान की फीलिंग आने लगती है। अरे ये तो मेरी वैल्यू नहीं कर रहे। तो अभिमान वाले को अपमान बहुत जल्दी फील होता है, क्योंकि ये भूल जाता है कि कराने वाला कौन है। और जिसको हर समय करण करावन बाबा की याद रहती है, तो मैंपन का अभिमान आने